जी आपल्या आसपासची बातमी असेल आपणा सर्वांसाठीची। आपण पाहत आहात 7 मराठी न्यूज। पुण्यातील प्रीमियम रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रसिद्ध नाव असलेले शुभ डेव्हलपर्सने त्यांच्या नवीन प्रीमियम निवासी प्रोजेक्ट शुभवेदच्या लॉन्चची अधिकृत घोषणा केली। पीसीएमसी म्हणजेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथे रणनीतीपूर्वक बसलेल्या 13.5 एकरावर पसरलेला हा प्रकल्प निसर्ग, वास्तुकला आणि तत्वज्ञानाचा सुरेख संगम साधत शहरी जीवनाची व्याख्या नव्याने करणार आहे। शुभ डेव्हलपर्सने शुभवेद लॉन्च केलं। पीसीएमसी मधील अल्ट्रा लक्झरी जीवनशैलीसाठी उभ्या राहणाऱ्या या लँडमार्कचा मलाइका अरोरा ही बॉलिवूड आयकॉन शुभ डेव्हलपर्स ग्रुप आणि प्रोजेक्टसाठी ब्रँड फेस असणार। याविषयी आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेत अधिकृत घोषणा केली। शुभ डेव्हलपर्सची ही अनकट प्रेस कॉन्फरन्स खास आपल्यासाठी। ब्युरो रिपोर्ट 7 मराठी डिजिटल मीडिया न्यूज नेटवर्क पुणे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो शुभ डेवलपर्स है ये कैसे और शुरू हुआ, कब शुरू, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, किसकी प्रेरणा थी और किसका मोटिवेशन से हम आज यहाँ तक बढ़ पाए, किस तरह से हमारी ये पार्टनरशिप इतनी लंबी आज तक नॉन स्टॉप और चली, इसके पीछे जो रीजंस और बातें हैं वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। तो हमारे शुभ डेवलपर का सबसे पहला जो शुरुआत हुई 2010 में। तो हम लोग पहले ऑलरेडी बिजनेस से ही थे रिलेटेड। तो मेन हुआ कि हम 2-3 लोगों ने सोचा कि अभी बिजनेस में कुछ चेंज करना चाहिए। तो उस तरह से फिर हम लोगों ने ये चेंज किया और हम 6 लोगों ने ज्वाइंट होके ये कंस्ट्रक्शन फर्म शुरू की 2010 में। और आज तक हम वैसे के वैसे जुड़े हुए हैं, बल्कि हमारी बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत हुई। और समय समय पर इसमें कुछ और पार्टनर्स और डायरेक्टर्स भी ज्वाइन हुए, समय की जरूरत को देखते हुए और बाकी और सब चीज़ों की फुलफिलमेंट के लिए समय समय पे इसमें ज्वाइंट हुए। और जितने भी डायरेक्टर पार्टनर हमारे से ज्वाइंट हुए, कुछ ऐसा हुआ कि सबका मन एक दूसरे से ऐसा मिला कि आज तक किसी बारे में कोई गैर समझ या किसी तरह की कोई कंप्लेंट किसी के साथ नहीं आई और हम सब मिलजुल के आज तक काम कर रहे हैं। आज 15 साल की जर्नी को बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि ये छोटे छोटे बिजनेस से हम आए हुए। हमने 2010 में सबसे पहले खराड़ी में ही हमने शुरू किया न्यू कला। वहां पर करीब 100 फ्लैट्स थे और 30-35 शॉप्स थे। वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। बिल्डर की लाइफ में पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना ही उसके बिजनेस का सक्सेसफुल है। अगर उसका पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ही वो आगे इस बिजनेस में कंटिन्यू करने की संभावना ज्यादा होती है, जो कि हमारे साथ हुई। वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। उसके बाद हमारे शुभ अगस्ता, ली मेरिडियन, और उसके बाद फिर हमने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट किया। हालांकि उसमें और रेजिडेंशियल में कोई ज्यादा समय का अंतर नहीं था, लेकिन वो भी हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा ग्लोबल बिजनेस हब। ठीक आपने देखा होगा इओन आईटी पार्क के ठीक सामने हमारा वो प्रोजेक्ट है। उसके बाद वडगांव शहरी खराड़ी में एक शुभ शगुन, एयरपोर्ट के पास शुभ गेटवे, ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट। अभी हमारा शुभ निर्माण चल रहा है, वो भी हम दिसंबर में उसका फर्स्ट फेज का पोजीशन दे रहे हैं और वो भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का डेफिनेशन हम ये समझते हैं कि भाई हम तो उसमें से अच्छे से आउट हुए, निकले, हमारा तो फायदा हो नहीं। लेकिन कोई भी सक्सेसफुल तभी होता है कि जब लोग हमारे से जुड़े हैं, चाहे उसने हमारे पास से कमर्शियल स्पेस लिया है, रेजिडेंशियल स्पेस लिया है, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारे वेंडर्स हैं, वो सभी खुशी खुशी ये कहते हुए निकले भाई हाँ एक अच्छा प्रोजेक्ट हुआ, मैंने इसमें से 2 पैसा कमाया, मेरा नाम भी हुआ, मेरे को कॉन्फिडेंस भी आया, अच्छे लोग थे, अच्छे लोगों से व्यवहार हुआ। तो ये सब चीजें पैसों के साथ साथ हमने ये भी उसमें से कमाया। और आज हम इस मकाम तक पहुंचे हैं
और ये सभी प्रोजेक्ट अलग अलग साइजेस के थे। इसमें सबसे बड़ा अभी तक का हमारा निर्माणा था जो कंस्ट्रक्शन है, और फर्स्ट फेज का परिचय देने जा रहे हैं। और मुझे अभी गर्व है कि हमारी जो ये फैमिली थी, अभी हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, शुभ वेदा, पिंपरी चिंचवड़ में आकुड़ी में, ये मेन चौराहे पे मेन स्क्वायर के ऊपर इसका लोकेशन है। और इसके बारे में जो जर्नी के बारे में था वो मैंने आपके सब सामने रखा। उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है जर्नी के बारे में तो मैं आप पूछ सकते हो। वेदा के बारे में, जो शुभ वेदा भी हम लॉन्च करने जा रहे हो, जिसके लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, मिले हैं, उनके बारे में राजेश मित्तल जी आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन मेरी जर्नी से रिलेटेड, हमारी जर्नी से रिलेटेड नहीं है, तो मैं राजेश मित्तल जी को बोलूँगा कि वो माइक पे आएँ और शुभ वेदा के बारे में, जो भी जिस तरह का भी वो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपसे आगे लिख। ओके, थैंक यू राजेश। गुड आफ्टरनून, मैं राजेश मित्तल, शो डेवलपर्स डायरेक्टर। हमारा एक जो प्रोजेक्ट आ रहा है शुभ वेदा, ये पीसीएमसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और शुभ के ओर से ये भी काफी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका लैंड पार्सल हमारा 13.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। इस प्लॉट का फ्रंटेज जो है वो 750 मीटर है, जो कि ये सबसे बड़ी यूएसपी, और ये लगभग 2100 फुट के आसपास है, जो कि 2 रोड से कनेक्ट होता है, एक 60 मीटर रोड और एक 30 मीटर रोड। इसमें ये प्रोजेक्ट्स के साथ ही हमारा मेट्रो का स्टेशन आ रहा है। ये जो प्रोजेक्ट्स खंडोबा चौक में है, अकोटी के पास में। इसके अंदर हमने जो लैंडस्केप डिजाइनर लिए हुए हैं वो हमारा सिंगापुर बेस्ड है, और इसके अंदर हमने एक खास बात ये की है कि हमने इसमें राम मंदिर बनाया हुआ है, जो कि प्रोजेक्ट का जो नाम है शुभ वेदा, उसके साथ में पूरा जस्ता है। इसके अंदर हमारे जो फ्लैट्स है, फ्लैट हमारे 4 and 5 BHK के, 4.5 BHK के हैं, लगभग हमारे ये 2400 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स है। और इसके अंदर 3 BHK के जो फ्लैट्स है वो लगभग 1100 से 1350 के कारपेट एरियाज के हैं। इसके अंदर लगभग 300 शॉप्स हमारी आ रही है, जो शोरूम्स और शॉप्स आ रही है। और बाकी डिटेल्स विशाल बताएंगे। थैंक यू। I'm very stunned because on my way from Bombay, while I was coming to Pune, I saw the hoardings and of course I saw the site, and I said if I have the money and if I want to invest in Pune, then this definitely is the project. Not because they're my clients, but because it's truly amazing. You can see it's a great blend of modern, traditional. You saw the big temple there. There's commercial. There's everything. Anybody who's really looking for an experiential living in today's day and age, I think this truly embodies it. But I'm not the right person to talk about it. I have Ved Joshi, who will talk to us about all the amenities, the design, the inspiration. Ved. No, you're going to speak. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. I don't know. Press me. Any press me. Hello. Yes. Yes, ma'am. सभी को वेद जोशी से सादर प्रणाम। मैं वेद जोशी, शुभ एडवर्टाइजिंग एंड टेक्नोलॉजी से ब्रांड मैनेजर हूँ, एंड शुभ डेवलपर्स में एज ए ब्रांड मैनेजर के तौर पर पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ।
ये प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं हमारा एक रिलेशन साझा करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि हम आज तक के एक ही फैमिली की तरह रह के काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये खासियत है कि हमें कभी अपना कौन पराया कौन ऐसा सिखाया नहीं गया या फिर ऐसा कहीं जताया नहीं गया। जितने भी सारे कंसल्टेंट्स हैं जो अभी ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं शुभ वेदा के ऊपर, उन्हें इतना फ्री हैंड दिया गया है कि वो अपना एकदम बेस्ट टू बेस्ट ये प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में दे सके। राइट फ्रॉम शिवेश अग्रवाल सर, who is designer architect of this project, to Symbiosis based हमारा जो landscape designer है वो, and us, we are doing our best to deliver this project and to satisfy the wants of Shubh Dalpas team. So yeah, that's the reason we are together since long years, and I'm felt very overwhelmed right now, as I don't have any more words to express. I'll just say कि ये शुभ वेदा जो है ये एक जर्नी है, लाइफस्टाइल एंड वैदिक लाइफस्टाइल जो जहाँ पे बोलते हैं हम वेदा, तो वेदा क्या है, ये जीने का तरीका है, ये एक लाइफस्टाइल है. सो वेदांचं जे अर्थ आहे ते ज्ञान, ते जगणं, जगावं कसं हे वेदांमधून आपण शिकतो. सो शुभ वेदा मध्ये आपण ज्या 4 वेदांचा उल्लेख इथे केला आहे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या वेदांप्रमाणे आपण 4 प्रकारच्या वेगवेगळ्या ॲम्युनिटीजना शोकेस केला आहे. त्या ॲम्युनिटीजचं आपण इथे डिवायडेशन्स केलेलं आहे. ऋग्वेदांमध्ये जर का असेल तर मंदिर आपण ठेवलेलं आहे, सामवेदाशी रिलेटेड, सॉंगशी रिलेटेड, स्विमिंग पूलशी रिलेटेड, अथर्ववेदाशी रिलेटेड मग आपण लायब्ररीज, बाकीच्या गोष्टी ज्या याच्याशी रिलेटेड आहेत त्या आपण इथे शोकेस करतो आहोत. त्यानंतर स्टेप टोरेसिस जो आहे तो यजुर्वेदामधला एक भाग आहे जो की आपण इथे दाखवतोय. राणी की बाव म्हणून गुजरातला एक खूप मोठी बाव आहे, एक स्टेप वेल आहे, तिथून इन्स्पायर्ड होऊन हे स्टेप टोरेसिसचा सगळ्यांनी ढाचा बनवलेला आहे. सो या ढाच्यातून आपल्याला कळतं की हाऊ ग्रीनरी विल स्टँड अँड हाऊ ग्रीनरी लाईफ विल आर बी. सो त्यातून आपल्याला जगण्याचा एक जिस्ट कळतो, एक अर्थ कळतो. सो बेसिकली हा सगळा जो अनुभव आहे, हा अनुभव आपण इथे देतोय लोकांना. म्हणजे इट इज नॉट जस्ट अ होम, it is their life, it is their dream, it is their aspiration we fulfilled in this project, Shubh Veda. Yeah, thank you. Thank you वेद. खूपच छान तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना समजावून सांगितलं, त्याबद्दल धन्यवाद. आणि आता मी 2 आपले डिरेक्टर्स आहेत त्यांना बोलवणार आहे. Mr. Anshul Bansal, Director Shubh Developers, and Mr. Ketan Agarwal, Director Shubh Developers. Sir, please may I invite you on the stage. करेंगे प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन के बारे में, और उनके बाद फिर भी I'll invite Mr. Ketan Agarwal. Over to you. Hello, this is Anshul Bansal, Director Partner at Shubh Developers. So basically at Veda, the concept that we had for Veda was to create something premium in that vicinity. So earlier we had questions about what kind of product we want to go about, what kind of amenities and what kind of units do we want to develop at the site. So we thought of creating only 3 BHKs and 4 BHKs at a site, so that all the unit holders will feel comfortable at a project and they will sort of feel inclusive and not feel lost. Also, the major USP of a project is the Bhada, which is at a separate land parcel in our project. So I think that is a great advantage and comparatively compared to other projects. And in terms of construction, we have 8 major buildings on the prime land parcel, and we have commercial ground plus 3 floors on main 61-meter road and as well as 31-meter road. We also have a variety of sizes. We
we have larger commercial spaces as well as smaller commercial spaces to attract all kind of buyers within all ticket ranges. So I think we have catered to a lot of buyers and prospect unit holders. Thank you. नितिन जी, आपसे भी थोड़ी दो चार शब्द प्रोजेक्ट के बारे में. Hello everyone, I am Ketan Agarwal. So I have been handling all the sales of the project, and when we started this project, the Atodi market was basically non-existent, especially for the 3 and 4 BHK space. If you guys see the older data and everything, we came up with this with a bold move of only developing the luxury lifestyle, because this was our realization after COVID. Everybody wanted bigger homes, everybody wanted to live larger. So we were like, let's bring that to them. So that's why we introduced the 3 and 4 BHK things. Now talking about the sales, we are launching on 26th of July, and we have already collected more than 200 tokens. There are 2 tokens of 5 lakh rupees and 1 lakh rupees, and we are very lucky to have more than 90% of these tokens of 5 lakh rupees. So we are really happy for that. Talking about the project, I am very happy that we have something really unique. Like there are 2 things I think so I should specially, tell you guys, which is one thing is the stepped oasis. So if you stand at the bottom of the stepped oasis, the first floor, in terms of your eye perception, will be the 7th floor for your eyes, because that's the magic of the oasis, which you guys will find, which we are trying to create over here. And the second thing is we are trying to make a unique amenity over here, which we haven't named or we cannot even name. It's basically like every project has a jogging loop or jogging area, forest trail, multiple projects have those. But it is all plain and you just walk around and everything. But we have created something different. What we did is we connected all the buildings, all the podiums, the step doors, everything into a one single loop, through staircases, through loops and everything, making it like a perception of a TED. So this is something which we created, and I can say can be a really unique thing for our customers to experience when they start, once they apply. Thank you. Now we are towards the end of our press conference. I'm going to invite Mr. Vishal Agarwal to give the final thoughts about the company, the mission, vision, and of course about the brand and the way forward. After that, we will open the floor for question answers. Over to you. Good afternoon, everyone. My name is Vishal Agarwal, Director, Shub Developers. It's a proud moment for us for unveiling this flagship project by Shub Developers. While my partners have explained you about the project, I would like to inform you about our brand ambassador, that is Malaika Arora. The reason behind signing Malaika Arora is that she reflects our brand. Like our brand's mission is to develop beautiful and elegant buildings like Malaika is. She is not only a Bollywood actress, but she is a lifestyle icon, and that is what our also mission is, to upgrade the lifestyle of our customers. And about the mission, I would like to inform that our company has the mission to deliver more than 10,000 happy homes by 2030 by launching new and more premium products at premium locations of Pune and develop the skylines of Pune. I would lastly like to thank every one of you to be present here for this press conference. Thank you. Can we have the question, please? As we have 3 or 4 directors here, you can direct the questions to them. Ramesh ji will talk about the overall company journey, as he spoke. Specifically about the project, we have Mr. Rajesh Mittal ji, and Vishal is here to talk about the brand and the way forward. We have a question now. Good morning, and congrats
I'm Sofyan Papad from Ajkan. We'd like to Mr. Mittal about the possession dates and the area. 10.5 acres. टोटल एरिया जैसे मैंने बताया था 13.5 एकड़ का लैंड पार्सल है ये। और इसका फ्रंटेज जो जैसे मैंने बताया था आपको कि 750 मीटर का फ्रंटेज है, जो कि 2100 फुट के आसपास में फ्रंटेज आता है, जो 60 मीटर रोड और 30 मीटर रोड पे है। ये हमारा प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है। टोटल 8 टावर्स है। टोटल रेसिडेंशियल टोटल 8 टावर्स है। और कितने स्क्वायर फीट का? हमारा टोटल प्लॉट में 4.5 4.5 BHK के टोटल 2400 फ्लैट्स है। 2400 कारपेट एरिया है, टोटल 200 फ्लैट्स है। एंड 3 BHK के जो है कारपेट एरिया 1100 से 1350 के है, जो 1300 फ्लैट्स है। और शॉप्स हमारे जो है 800 से 1600 कारपेट्स के हैं, जो कि 300 शॉप्स है। नंबर ऑफ फ्लैट्स टोटल कितने होंगे? टोटल बिल्टअप एरिया कितना होगा पूरे प्रोजेक्ट? टोटल 1500 फ्लैट्स है और शॉप्स 300 है और लगभग 4 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का ये प्लॉट। स्वप्निल जी और कुछ है क्वेश्चन? हेलो, प्रोजेक्ट पिंपरी चिंचवड़ में कहाँ है और उसका प्राइस रेंज क्या है? ये प्रोजेक्ट जो है अपना, जो पहले ग्रीव्स कॉटन कंपनी थी आकुड़ी में, खंडोबा मंदिर चौक में, तो ये टोटल कंपनी जो है 28 एकड़ में थी, जिसमें कि 13.5 एकड़ हमने लिया हुआ है। मेन बॉम्बे पुणे रोड पे है ये प्रोजेक्ट। Hello, Shabbir Mujahid from Ahmedabad. My question to you that are you trying to give the customer for affordable home, and after completing this project, who are and how you are going to maintain that project? हमारे प्रोजेक्ट में एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल 2 में डिवाइड हो गए थे। तो 2 में डिवाइड होने की वजह से हमने एक पोर्शन में थोड़े अफोर्डेबल होम्स रखे हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में थोड़े प्रीमियम होम्स रखे हैं, ताकि हर एक कस्टमर को अपना ड्रीम होम मिल सके। हॅलो, ज्योती गायकवाड फ्रॉम पुणे आवाज इकडे। सो माझा प्रश्न असा होता की हे किती हे आहे, म्हणजे इन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली कसं आहे, सोलारचं काय व्यवस्था आहे, तिथली ग्रीनरी मेंटेन करण्यासाठी काय करते, कारण आपण सिमेंटचे जंगल बरंच चालू आहे, पण ह्या सगळ्यांवरती तुमचा प्रोजेक्ट किती काम करतोय? Exactly, ma'am. We are always committed to provide environment friendly and ecologically sustainable projects. तो इसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या ग्रीन स्पेसेस हो, हम लोग हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी कम करने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब हम लोग इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मैम OWC रहेगा इसमें, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लस STP है। जो भी एनवायरनमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आते हैं वो सब हम लोग इसके अंदर फॉलो करने वाले हैं। तो ये ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ही रहने वाला है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। शुभ डेवलपर्स का लक्ष्य है 2030 तक 10,000 परिवारों तक पहुंचने का। तब हमें बताइए कि इस लक्ष्य को पाने के लिए शुभ डेवलपर्स का रणनीति क्या होगा? अभी तक इसके अंदर हम 2000 फैमिलीज तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हमारा ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है वेदा, इसके अंदर 2000 और हो जाएंगे और इसके बाद भी हमारे कुछ और प्रोजेक्ट्स आगे लाइनअप में हैं। तो वो चीजों को, वो नए प्रोजेक्ट्स में जो और घर बनेंगे उसके हिसाब से हम लोग 10,000 तक पहुंच जाएंगे, जो भी हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आएंगे उसको लेकर।
वेदा प्रोजेक्ट को पुणे के अन्य लग्जरी प्रोजेक्ट से अलग क्या बनाता है? इसके अंदर जो ग्रीन एरियाज है, ओपन स्पेसेस, वो आप देखेंगे तो जो हम डेवलप कर रहे हैं एरिया, वो डेवलपमेंट एरिया का 70% जो है वो ओपन स्पेस है। एमिनिटीज का खास ध्यान रखा गया है। प्लस इसके अंदर 3 टायर सिक्योरिटी मिलेगी आपको, एम्पल पार्किंग स्पेसेस है। तो जो भी कस्टमर की आज की नीड है, हम लोग आज की नीड को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर की आज की नीड को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को डिजाइन किया। अगर कोई ग्राहक आज बुकिंग करता है तब उसकी प्रक्रिया कैसी होगी और उसका ताबा कब तक मिलेगा? ये जो है अभी हम 26 को लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो अभी हम रिफंडेबल टोकन ही ले रहे हैं अभी, और वो टोकन होने के बाद 26 को जब भी हम लॉन्च करेंगे उसके बाद बुकिंग प्रोसेस चालू होगा। और इसका पोजीशन जो है 2030 में हमारा फर्स्ट फेज का पोजीशन होगा, और उसके बाद फिर आगे के पोजीशन होंगे। सर प्रशांत महाराष्ट्र से बोल रहे। सर ये जो अभी आपने बताया, तो बाकी जो मिडिल क्लास और ये जो फैमिलीज है, प्रशांत निगम, आवाज नहीं आ रही, प्रशांत निगम फ्रॉम महाराष्ट्र से बोल रहे। जो आपने बताया कि पूरा जो बैंक के साथ कोई टाइप या लोन के जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या क्या फाइनेंशियल ये है, कैसे लोन के लिए कौन से बैंक के साथ टाइप किया है? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो किसी एक बैंक के साथ टाई अप नहीं किया जाता। अभी इतने सब कस्टमर्स हैं, इतने सब होम बायर्स हैं, बहुत से होम बायर्स अलग अलग बैंकों से पहले से ही टच में रहते हैं। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में हम कम से कम जो लीडिंग बैंक हैं पुणे के 7-8-10 बैंक हैं, उन सभी से टाई अप करेंगे, और लेने वाला किसी भी बैंक से वो ले सकता है। हर एक बैंक का एपीएफ हमारा ऑलरेडी रहेगा। होम बायर ने सिर्फ अपने पेपर देने हैं, ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट उनके पास अप्रूव रहेगा। जो भी लीडिंग है, एचडीएफसी है, बजाज है, आईसीआईसीआई और भी हैं 8-10 बैंकों का, कम से कम 8-10 बैंक ने टाई रखा है। और उसके बाद भी अगर कोई होम बायर चाहता है कि नहीं मेरे को तो अपने किसी और ही बैंक से करवाना है, तो उसको फ्री है, हम उनको पेपर देते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं, उनकी जो नीड है, जो टाइटल से रिलेटेड बातें हैं वो हम सब देते हैं, उनको वहां से भी हो सकता है। अदरवाइज हम 8-10 बैंकों का हम करा के देते हैं। सर, मॉडर्न एमिनिटीज सब वहां पे रहेगी आपके प्रोजेक्ट में। आई एम प्रशांत फ्रॉम अंबर। मॉडर्न एमिनिटीज पूरी रहेगी, लेकिन आपने ऐसे कहा है कुछ प्राचीन चीजें या प्राचीन सिस्टम वहां चलेगी। हाँ, आपके कंस्ट्रक्शन में। हाँ, वो क्या एग्जैक्टली क्या है? नहीं, प्राचीन चीजें वहां कोई आएगी नहीं। सिस्टम क्या है प्राचीन? कैसा है देखिए, इसके अंदर जैसा हमारे भाई ने बताया, अंशुल जी ने बताया, एक तो हमने वहां पे जो लिया है, आपने गुजरात का, मैं वापस दोहरा रहा हूँ बात को, आपने गुजरात का वो एक वेल के बारे में सुना होगा, क्या रानी की वाव। वो कैसा है कि बीच में पानी है, एक कुआं है और उसमें चारों तरफ से सीढ़ियां चढ़ के आदमी ऊपर जाता है। एक तो हमने वो डिजाइन किया है कि बीच में हमारा 60-70 फुट नीचे से हर साइड में आप ऊपर जा सकते हैं, सिर्फ उसमें पानी है, इसमें लैंडस्केप है। दूसरा जो आपने कहा कि वेदों से, तो वेदों से हमने चारों वेदों से जो कुछ हम ले सकते थे उनका थोड़ा थोड़ा उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है। कि जिस तरह से आयुर्वेदिक गार्डन है, कुछ और चीजें हैं, ऐसा हर वेद से लेके टेम्पल है, तो इस तरह से ध्यान किया है कि जैसा वेदों का हमारे ऊपर सभी के ऊपर असर है। डायरेक्ट वेदों का नहीं, हमको पता भी लगता कि हमारे ऊपर जो असर है जो है कि ये वेदों से आया है, लेकिन आया वहीं से। तो हमने ये ध्यान रखा है कि हमारे साथ जुड़ने वाला जो भी होम बायर है, उसका जिस साइड में भी इंटरेस्ट हो, किसी भी साइड में आप इंटरेस्ट लीजिए, वो जाके कहीं ना कहीं वेदों से ही जुड़ने वाला है। तो हमने ये बात का ख्याल रखा है कि जो नेचर से जुड़ने वाले हैं उनको नेचर मिले, जो भक्ति से और साधना से जुड़ने वाले हैं उनको उस तरीके का मिले, जो और किसी चीज से जुड़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उनको उस तरीके का एनवायरनमेंट उसी एरिया में मिले। यही हमारे वेदों का, जो हमने कहा कि हमने वेदों से जुड़े हैं, इसी तरह से जुड़े। जो मॉडर्न टाइप के लोग हैं, जो बिल्कुल मॉडर्न चीजों को यूज करना चाहते हैं, उनके लिए अलग सी भरपूर एमिनिटीज है। हम कहीं
सारे 5 क्लब हाउस हैं। यहाँ पर एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये दूसरे प्रोजेक्ट से अलग क्यों है? ठीक है ना, आपका क्वेश्चन था, तो उसको मैं थोड़ा सा और आपको बताया कि एक तो ये है कि अगर आप पिंपरी चिंचवड में देखेंगे तो जो साइजेस के फ्लैट हम ऑफर कर रहे हैं और जो वहां पे रिक्वायरमेंट है वो शायद हमारे ही प्रोजेक्ट में है। क्योंकि अभी तक ये हो रहा था, जैसा भाई ने भी बताया कि आप भी इस बात को मानेंगे कि कोविड से पहले छोटे फ्लैट्स की डिमांड थी और किसी के पास है किसी के पास नहीं है तो भी चल रहा था। लेकिन कोविड में कैसे चेंज आया सबके लिए कि लोगों को नंबर ऑफ फ्लैट्स भी चाहिए और साइज ऑफ फ्लैट्स भी बड़े चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास साइजेस बहुत अच्छे हैं। दूसरा ये कि ग्रीन स्पेस, और जैसा मैंने अभी बताया कि हर आदमी के इंटरेस्ट के लिए उसके लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग एरिया हमने प्लान किया हुआ है। और यही चीज मैं ऐसा समझता हूं कि यही चीज हमारे को दूसरे डेवलपर से अलग बनाती है। और अगर लोकेशन देखें तो लोकेशन भी हमारी ऐसी है कि मेन बॉम्बे पुणे रोड पे हमारा प्रोजेक्ट है। दूसरा, अभी जैसा मेट्रो का चल रहा है, मेट्रो के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट में ही मेट्रो स्टेशन है। इवन मैं आपको बताऊं, हमने थोड़ी जगह दी है उनको कि जहां से वो स्टेयरकेस करके मेट्रो स्टेशन पे जा सकते हैं, तो उनको कहीं 50 मीटर भी चलने की जरूरत नहीं है, घर से निकलो मेट्रो पकड़ो। तो ये भी हमारे लिए एक यूनिक है जो हमारे को दूसरे प्रोजेक्ट से अलग बनाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मेरा नाम सुषमा है, CNB न्यूज। एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे शुभ वेदा की तरफ से हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे कि सब लोग प्रॉमिसेस करते हैं कि हम ये दे रहे हैं, अभी आपने जैसे कहा, तो हम हमारे कस्टमर को क्या श्योरिटी देंगे कि बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो हम उनको क्यों ऐसा फर्स्ट प्रेफरेंस को होता बेदा को ही होते। तो ऐसी क्या श्योरिटी आपकी तरफ से हम हमारी तरफ से मतलब कस्टमर को देना चाहेंगे? शुभ डेवलपर्स में हम घर में भरोसे का एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं और आज तक के जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जो पहले हम डिलीवरी दे चुके हैं, इसके हम जो डिलीवरी दे चुके हैं सभी कस्टमर्स हमारे अभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। जो अभी हमने जस्ट अभी शुभ गेटवे का हमने हैंड ओवर किया है, उसके पहले शुभ शगुन का हैंड ओवर किया है। वहाँ पे लगभग 300 फ्लैट थे शुभ शगुन में, सभी फैमिली हैप्पी है। I think that's the last question. Those slides. Someone mentioned about the refundable tokens in opening remarks. Like total ticket size कितना होगा? अभी जो 4.5 BHK and 3 BHK का है. Sir, ticket size जो है it starts from 1.54 CR of 3 BHK, around 1100 carpet. 1.54. Yes. And it is going up to around 3.6 top floor 4.5 BHK. Carpet of 2340 approximately. 3.6. Yeah. Thank you. दूसरा था कि अभी जिक्र हुआ था 2030 तक 10,000 परिवार तक पहुंचना है। तो अभी सवाल ये कि अभी शुभ के पास कितनी लैंड बैंक है और कहाँ पे कौन से एरिया में ज्यादातर? देखिए, अभी जैसा जी ने बताया था, हम ऑलरेडी अंदाजे इस शुभ वेदा को मिलाकर करीब 4,000 फ्लैट की डिलीवरी हमारी फर्स्ट फेज में हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारे लैंड पार्सल्स है उसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बातें हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, हमारी कहाँ बात चल रही है, हम क्या कर रहे हैं। I would also like to mention one more thing. हमने जो टोकन सिस्टम रखा है इसका उद्देश्य ये है कि अभी हम जो आपको प्राइसेस बता रहे हैं, it is all tentative. The actual prices will be revealed on 26 July only. और आखिरी सवाल से, अभी जो 8 टावर्स है टोटल, तो आफ्टर 2030 हैंडओवर के बाद उसके मेंटेनेंस के लिए अलग अलग सोसाइटी बनेगी या सारा जिम्मा शुभ के पास रहेगा? क्या प्रक्रिया? हाँ, इसमें से देखो, ये टोटल जो प्रोजेक्ट है
ये करीब 3 फेज में कंप्लीट होगा। आज हमने पहला फेज लॉन्च किया है, साल भर के बाद दूसरा, दूसरे साल बाद तीसरा। और सभी बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग सोसाइटी बनेगी, लेकिन सभी बिल्डिंग्स का मिला के एक फेडरेशन भी बनेगा। फेडरेशन का काम होगा, जैसा आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे आप, कि जो कॉमन एमिनिटीज और कॉमन स्पेसेस है उनकी देखरेख फेडरेशन करेगा, और हर बिल्डिंग की देखरेख वो इंडिविजुअल बिल्डिंग सोसाइटी करेगी। उसके बाद जो हम उनसे मेंटेनेंस लेंगे, ये हमारा आज तक का रिकॉर्ड है कि हम एक एक पैसे का रिकॉर्ड सोसाइटी को देते हैं। जितना उनका एक्चुअल में खर्च हो गया है वो खर्च हो गया, बाकी उनको हैंड ओवर कर देते हैं। और उसके बाद एक योग्य समय आने के बाद कि जैसा हमारे तीनों फेज कंप्लीट हो गए, हमारी एमिनिटीज कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम पूरी सोसाइटी, बिल्डिंग और कॉमन स्पेसेस सोसाइटी और फेडरेशन को देके हम लोग वहां से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद उस बिल्डिंग का जो भी देखरेख करना है वो सोसाइटी और फेडरेशन का काम है, और एज पर लॉ और एज पर सोसाइटी रूल भी यही होता है। Alright, thank you very much. मेरा एक सवाल है, आपके बताए अनुसार इस प्रोजेक्ट का सबसे मजबूत पहलू कौन सा है जिस पर आप सबसे ज्यादा गर्व करते हैं? इसमें देखो, आपने एक पूछा, मैं 4 बताता हूं। सबसे बढ़िया है लोकेशन। आज आदमी को क्या चाहिए? आप घर से निकलते हो, आप कहीं भी जाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मेरे को कोई भी ट्रांसपोर्ट जल्द से जल्द कैसा मिले, और मैं मेन रोड पे जल्द से जल्द कैसे आ जाऊं। तो यहाँ पे तो आप है मेन रोड पर, आपके पास बस का है, टैक्सी का है, मेट्रो का है, पीछे जाएंगे तो रेलवे स्टेशन भी है। तो ये सबसे बड़ा है। दूसरा अगर आप बोले लोकेशन के बाद, कि जो मैंने बोला हमारे पास ओपन स्पेस ऐसे डिजाइन है कि जिसके अंदर आपको, जैसे ही आप घर के नीचे भी निकलते हैं, बिल्डिंग से नीचे भी निकलते हैं, तो शायद आपको ऐसा फील भी ना हो कि मैं किसी सोसाइटी में रह रहा हूँ। आपको ऐसा लगे कि मैं किसी गार्डन में रह रहा हूँ, क्योंकि हमने उसके ऊपर काफी बड़ा ध्यान रखा है। लैंड पार्सल हमारे पास बड़ी है, प्लस हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो कम में ही काम हो गया, क्योंकि हम 30-32 फ्लोर तक जा रहे हैं, तो हमारे को बहुत ज्यादा बिल्डिंग बनानी नहीं पड़ी, इसलिए ओपन स्पेस हमारे पास मोर देन इनफ। Okay, we have one last question, I think, on this side. Hi sir, मेरा नाम शिवम है, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र के सर। मेरा क्वेश्चन है सर कि आपने मेंशन किया माड़ा के बारे में, तो वो कैसा रहेगा? मतलब वो फ्लैट्स अलग रहेंगे या वो सभी टॉवर्स में रहेंगे, वो भी लग्जरी साइड में रहेगा या कैसा रहेगा, और उसका प्राइसिंग क्या रहेगा? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर लोगों का बड़ा ध्यान रहता है। देखिए, आज के दिन महाड़ा किसी भी प्रोजेक्ट से स्किप तो नहीं हो सकता। महाड़ा बनाना जरूरी है, वो हम भी बना रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा लैंड पार्सल था, ये कुछ इस टाइप का था कि ये 2 पार्ट में और दोनों पार्ट कनेक्टेड। तो हमने क्या किया, एक फर्स्ट पार्ट में जो ये है, एक प्लॉट 1 में हमारी मेन बिल्डिंग्स आ जाएगी, जिसके अंदर बड़े बड़े फ्लैट्स, और प्लॉट बी में या प्लॉट 2 में महाड़ा और इकोनॉमिकल फ्लैट्स आएंगे, जो कंपेरेटिवली जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है 60 मीटर 45 मीटर उस तरीके के आएंगे। महाड़ा का आपने रेट पूछा, महाड़ा का रेट हम ओपन कर ही नहीं सकते, वो गवर्नमेंट को हमें हैंड ओवर करना है, वो जो रेट में बेचे हमने तो उनको पोजीशन देना। तो इस तरह से हमारे ये प्लॉट में सभी को बता रहा हूं कि महाड़ा होते हुए भी नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि सब लोग ये देखते कोई महाड़ा वाले मेंटेनेंस देंगे नहीं देंगे, वो लोग यहाँ आएंगे तो हमारे को डिस्टर्ब करेंगे। तो हमने क्या किया कि महाड़ा वाले उस प्लॉट से कनेक्टेड प्लॉट में है और उनकी सारी एमिनिटीज हमने वहां डेवलप की। इवन एसटीपी, ओपन स्पेस, गार्डन, जो छोटा मोटा उनकी जरूरतें हैं वो वहां डिजाइन की है, वो अपना वहां मेंटेनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर कुछ डिफरेंशिएट करना है, यहाँ वाले हम 8 रुपए ले रहे हैं, वो 4 में मेंटेन करते हैं तो 4 में कीजिए, बट फेडरेशन नहीं करेगा, सोसाइटी अलग अलग मॉडल की हो जाएगी। थैंक यू सर। वो नंबर ऑफ यूनिट जो है ईडब्ल्यूसी और माडा के मिलाकर अराउंड 300 to 350 यूनिट्स है, और जैसा आपको पता है सभी तो वो थोड़े छोटे साइज हैं।
All right, sir. Thank you very much. Please join us for lunch. If anyone wants to take bites, then come ahead.